हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। जैसा कि हम गणित प्रकाश की ग्रेड 6 के सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम प्राइम टाइम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। प्राइम टाइम में मैंने आपको 5.1 के फिगर इट आउट के ये क्वेश्चंस तक यहाँ तक आपको डन करा दिए थे। नेक्स्ट आज के पार्ट में हम करेंगे जंप जैकपॉट, यानी कि यहाँ पर एक कोई ग्रम्पी प्लेस अ ट्रेजर। अच्छा, ग्रम्पी है कोई जिन्होंने एक ट्रेजर को छुपा रखा है, यानी खजाने को छुपा रखा है, एक जैकपॉट को छुपा रखा है कि कहाँ पर एक प्लेस है 24, ठीक है, 24 के नंबर पे छिपा रखा है उन्होंने। और उनका जो जो जंप साइज है, अब इनको क्या करना है, ये जो लंबा लाइन है नंबर लाइन के थ्रू, उन्होंने यहाँ पे ट्रेजर को कहाँ पे छुपा रखा है 24 पे। अब इनको क्या करना है कि इन्होंने अपना जंप साइज चूज़ किया है 4। अब ये कह रहा है कि मैं 4 जंप करूँगा और 24 तक पहुँच जाऊँगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो लेट्स सी, अगर वो 4 पे जंप करेगा 4, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 का जंप साइज 4 है और वो 6 टाइम जंप करेगा तो वो 24 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तरीके से वो कह रहा है कि व्हाट अबाउट जंप साइज 1 एंड 24। वो कह रहा है 1 और 24 के बारे में क्या ख्याल है? क्या 1 और 24, अगर वो जंप साइज 1 लेगा तो क्या वो 24 तक पहुंच सकता है? यस ऑफकोर्स, क्यों नहीं पहुंच सकता। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 1 1 1 जंप करेगा तो 24 में पहुंच जाएगा। सेम थिंग वो कह रहा है कि अगर वो 24 लेता है तो क्या वो पहुंच सकता है जंप साइज में? तो ऑफकोर्स क्यों नहीं पहुंच सकता। डायरेक्ट यहाँ पर 24 का अगर 4 साइज ले लेगा तो वहाँ भी पहुंच सकते हैं 24, क्योंकि 24 आ रहा है यहाँ पर, इज ऑल्सो लैंड ऑन 24। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ, अब ऑल, क्योंकि देखो कैसे, अगर हम देखा जाए कि 24 के फैक्टर क्या क्या है, तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो मैंने आपको फैक्टर पहले भी बताया है कि जो क्या होते हैं उस टेबल से, जिस टेबल से पूरा पूरा 24 डिवाइड हो जाएगा वो 24 के फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो किस किस टेबल से 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो भाई किस किस टेबल से 24? देखो 1 की टेबल से तो 24 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 8 12 एंड 24, एटलीस्ट लास्ट में इस 24 से भी। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो विच मीन्स कि 24 के फैक्टर क्या क्या है? जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं वो 24 के फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 2 24 को डिवाइड पूरा कर देगा वो 24 का फैक्टर, 3 24 को पूरा डिवाइड कर देगा 24 का फैक्टर। तो वो फैक्टर जो 24 को, जो वो नंबर्स जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं वो 24 के फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद ये, और इनको हम डिवाइजर भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हें फैक्टर्स के नाम पे बोलते हैं। अब कह रहा है कि ग्रम्पी ने अपना क्या किया है, इंक्रीज कर दिया अपना गेम का लेवल, और साथ में उसने क्या किया है, 2 ट्रेजर आर कैप्ट इनटू 2 डिफरेंट नंबर्स। ने 2 ट्रेजर्स लिए, यानी कि 2 खजाने लिए हैं, 2 जैकपॉट लिए, उनको 2 अलग अलग नंबर पे उनको रख दिया। तो क्या कर दिया, लेवल को इंक्रीज, यानी कि लेवल 1 अगर हमने क्रॉस कर लिया तो लेवल 2 आ गया उसके गेम का, तो उसने गेम 2 में क्या कर दिया है, लेवल को इंक्रीज कर दिया, इस गेम के लेवल को इंक्रीज कर दिया और टफ बना दिया। उसने क्या किया, 2 ट्रेजर लिए और साथ में दोनों को अलग अलग नंबर पे छिपा दिया। और वो कह रहा है आपको जंप साइज एक जैसा ही लेना है, यानी कि एक ही जैसा जंप साइज लेना। अगर आपने जंप साइज 2 लिया तो वो 2 पे ही दोनों ट्रेजर पे पहुंचना चाहिए, दोनों पे ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि उसका जंप साइज क्या है, उसने ट्रेजर को कहाँ छिपा रखा है, 14 और 36 पे हाइड कर रखा है ट्रेजर को, ठीक है। जब उसने 14 और 36 पे कर रखा है और उसने अपना जंप साइज क्या किया, 7 चूज किया है, तो वो कह रहा है कि हमारा जंप साइज 7 है और हमने 14 और 36 पे उस ट्रेजर को छिपा रखा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओ बाप रे, तो 36 तक नहीं बन पाएगा, ऐसे बनाते हैं 36। चलो भाई इसको हम ऐसे कर लेते हैं 36 बनाने के लिए, क्योंकि ये ना स्पेस कम पड़ रहा है, तो हम 36 को लाइन को बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं। आप थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33, 34, 35, 36, चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग भी। 36 यहाँ पर अगर आप पूरा बनाएंगे तो ये ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि अब उसने जम्स और उसने ट्रेजर कहाँ छुपा देते तो 14 पे छुपा रखा है अपना एक ट्रेजर, और एक छुपा रखा है 36 पे, और वो कह रहा है कि मैं अपना जम्प साइज बढ़ा रहा हूँ 7 करके, वो 7 पे। तो अगर वो 0 से 7 जाएगा, ठीक है, 7 पे आ गया, फिर 7 से कहाँ जाएगा 14, और 14 से जाएगा 21, ठीक है, और 21, और 21 से जाएगा 28, और 28 से जाएगा वो 35 पे, पर 36 पे लैंड नहीं करेगा जहाँ पर दूसरा उसका ट्रेजर छिपा हुआ है। बट 14 पे तो जंप कर रहा है, तो यानी कि एक ट्रेजर पे तो वो लैंड करेगा, पर दूसरे पे लैंड नहीं करेगा, दूसरे पे 35 पर लैंड करेगा, तो वो नहीं करेगा, एक पे करेगा दूसरे पे नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिसपे वो दोनों पे ही लैंड करे, ऐसा कौन सा नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं 14 और 36 के फैक्टर, विच मीन्स कि जो नंबर 14 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और जो नंबर 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही उसके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर में क्या करेंगे, 14 को पूरा पूरा कौन डिवाइड करेगा, एक तो 1, 2 और 7 और खुद 14। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 36 में 1, 2, 3। अब देखो कैसे निकालते हैं, 3 को मुझे कैसे पता, 2 को कैसे पता कि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, कि देखो 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, एंड 2 8 जा 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको कैलकुलेशन को ना आप लोग माइंड में करने की कोशिश किया करिए, और ये कोशिश कब होगी कंटिन्यू आपकी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंक खर्च करेंगे और अपना ब्रेन खर्च करेंगे, तब जाके कैलकुलेशन होगी। ऐसा नहीं कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से 36 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने इंक के साथ साथ अपने ब्रेन को यूटिलाइज करेंगे, उतना आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसके बाद है 4, 5 से नहीं होगा, देन 6, देन 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, सॉरी 9 है ना, 10 से नहीं होगा, 12 एंड और तो नहीं होगा किसी से भी। अब इसके बाद डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है, 18 हो सकता है एंड 36, ठीक है। तो अब ये नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर अगर हम इनके कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एंड 2 आ रहा है। इसके अलावा और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई और कॉमन। तो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके जम साइज क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2। 1 एंड 2 को लेंगे तो हमारा नंबर्स क्या आ जाएगा, दोनों ही ट्रेजर पे आ जाएगा। 1 से अगर करेंगे 1 1 1 1 तो 14 पे भी आएगा, 36 पे भी आएगा। 2 से करेंगे तो 2 का आ जाएगा, 2 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 20 24, फिर 26, 28, 20, 30, 32, 34, देन 36 पे हमारा ये तो ट्रेजर, ये 36 भी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा मैंने लिख दिया था कि बताने के लिए। तो ये 36 पे इसमें जंप करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ये वाले हो गए, उसके बाद वो कह रहा है 14, ये वाला हमने डन कर लिया। अब नेक्स्ट है व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। अब वो कह रहा है कि 15 और 30, अगर उसने 15 और 30 पे अपना कर दिया है, अपने ट्रेजर को 15 और 30 पे कर दिया, तो जंप साइज कितना होगा। तो भैया 15 और 30 पे कर दिया, तो फिर हमसे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर उसने ट्रेजर को अपने कहाँ छिपा दिया, 15 और 30, तब हम जंप साइज कितना लेंगे। तो उसके लिए पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 30 तक बनाना है हमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो अब उसने बोला है कि एक तो उसका ट्रेजर छुपा हुआ है 15 पे, एक छुपा हुआ है 30 पे, और हमें जंप साइज कितना लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के लिए 15 निकालेंगे और 30 का निकालेंगे। तो भाई 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 वही फैक्टर का मीन्स जिस नंबर से 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 से हो तो 1 तो कॉमन होता ही है। उसके बाद आता है हमारा 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5, फिर 6 7 8 9 कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाएगा 15। आफ्टर दैट क्या है यहाँ पे 30, 1 2 3, देन 4 नहीं होगा, 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा,
9 नहीं होगा, देन 10, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 एंड 30 ले लो। अब इसमें हम कॉमन देख लें, कॉमन क्या 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 है। एक तो 1 है, एक तो 3 है, एक तो 5 है और एक तो 15 है। तो इसके कॉमन क्या गया हमारे पास, 1, 3, 5 एंड 15, दीज आर कॉमन मल्टीपल, कॉमन, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास में। तो हम अगर वो 3 ले लेगा, देखो जम साइज 1 तो 1 1 तो आप तो पता ही कर जाओगे। 3 की बात करें तो 3 से ले लेगा, तो 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद 21, 24, 27 एंड 36, ठीक है। 30, सॉरी 36 बोल रही हूँ, 30। और उसके बाद अगर 5 से बात करें तो 5, 0 से 5 आएगा, 0 से जैसे यहाँ पे 3 आए, 0 से 5 आएगा, फिर 5 से 10, 10 से 15, तो एक रेजर यहाँ पहुँचा, जैसे यहाँ पर पहुँचा था ये 15 इधर वाला है भाई, पर ये कहाँ पहुँचा दिया, ये है 15, ठीक है। और ये 15 पे पहुँचा, 15 से आ जाएगा 20, 20 से आ जाएगा 25 और 25 आएगा 30, यानी कि यहाँ भी 15 और 30 से 15 से पहुँचेगा तो 15 से भी डायरेक्ट पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 15 जैसे 15 1 जा 15 यहाँ पर आ जाएगा और 15 से 30 डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे ट्रेजर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द टेबल, व्हाट डू यू नोटिस। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई जिसमें आपको कुछ शेडेड नंबर्स हैं, कुछ सर्कल नंबर है और कुछ शेडेड और सर्कल दोनों ही टाइप के हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। यहाँ पे कह रहा है जो शेडेड नंबर है, मतलब सर्कल और शेडेड दोनों नहीं, केवल जो शेडेड नंबर है उनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन देखें, यहाँ 33 है, यहाँ 39 है, यहाँ 42 है, 45 है। तो आप कुछ कॉमन देख रहे हैं इसमें, ये नोटिस करें, देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 3 में, ये 3 की टेबल में, ये 3 की टेबल से, ये 3 की टेबल से। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर। अब सर्कल नंबर पे कह रहा है कि जो सर्कल है 32, 40, 44, 52, यानी कि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का गैप हो रहा है। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4, है ना, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अब यहाँ पे कह रहे हैं विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल। दोनों ही, जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं, ये नंबर्स क्या होंगे। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो हमारे क्या पास क्या बचे, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। ये सारे जो सर्कल भी हैं और शेडेड भी हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। दीज आर कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट है फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 300 एंड 410। यानी कि 40 के वो मल्टीपल बताने हैं जो लाई कर रहे हैं किसमें, 310 एंड 410 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 के मल्टीपल इट मीन्स कि जैसे 40 की टेबल क्या हो जाएगी, 40 की टेबल लिखने के लिए बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा, 40, 41 जा 40, 42 जा 80 एंड यहाँ पे 120। अब कैसे, ये 4 की टेबल भी तो सकती है, 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और एक 0 0 हमें आगे कंटिन्यू करने जाना है ना। और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 400 और हमें बस एक 0 0 कॉमन लेते जाना हुआ है। तो इस तरीके से हमने जब टेबल लिखे तो यहाँ पर हमें लाई कर रहा है 310 एंड 410 के बीच में कौन से नंबर लाई कर रहे हैं। तो 310, तो यहाँ पे हो जाएगा 320, 360 एंड 400। तो ये नंबर लाई कर रहे हैं 320, 360 एंड 400, 320, 360 एंड 400, ये नंबर यहाँ पर इनके बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु एम आई एम अ नंबर लेस देन 40। अब ये कह रहा है कि मैं वो नंबर हूँ जो 40 से लेस देन हूँ, ठीक है भाई। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 और इनमें से मेरा फैक्टर बताना है और 7 से लेस देन है। तो 7 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 और हमारा हो जाएगा 14 एंड 35 और फिर इसके आगे बस, क्योंकि 42 तो होगा नहीं, क्योंकि जस्ट इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये 40 से लेस देन है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे।
I am a number less than 100. Two of my factors are 3 and 5. अब कह रहा है कि देखो 100 से लेस देन है और कह रहा है 3 और 5 मेरे फैक्टर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीवियस वाले में मैंने कराया भी था, जब प्रीवियस आपको पढ़ाया था प्राइम टाइम की स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन में, तो 3 और 5 का, तो 3 और 5 के देखिए हमने कॉमन ही निकाले थे ना। यहाँ मैंने प्रीवियस वाला ही ये है कुछ, देखो प्रीवियस वाले में 3 और 5 से रिलेटेड भी किए थे हमने। तो कॉमन हमारे क्या आते हैं, 15 की टेबल से जितने भी हैं वो 3 और 5 के कॉमन में आते हैं। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड 105। तो 105 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो क्या है ना 100 से लेस देन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है एंड वन ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन द अदर। अब वो कह रहा है कि कोई मेरी एक डिजिट है वो उससे ज़्यादा होगी। तो ये वाला तो नहीं होगा 105 क्योंकि इसके नीचे। अब कह रहा है एक ज़्यादा, मोर देन वाला क्या है मतलब है, जैसे हमने लिखा 56, तो यहाँ पे 5 से बड़ा क्या हो जाएगा 6, है ना। 78, तो 7 से आगे क्या हो जाएगा 8, ऐसे वो मोर देन कह रहा है। तो 1 और 5 तो नहीं होंगे, 3 और 0 भी नहीं, 4 और 5 होगा। देखो 4 और 5, 4 से ज़्यादा 5 बड़ा, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो केवल 45 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। वो कह रहा है कि वो नंबर, जैसे हमने क्या किया कि 12 है, ठीक है, तो 12 को हमने उसके फैक्टर किए कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, है ना, और 6 और खुद 12। तो ये कह रहा है ये इनके फैक्टर हो गए। अब इनको ऐड करो तो 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 24, 24 और 4 हो गए 28। ठीक है, इनको प्लस करने पे, क्या करने पे, इनको प्लस करने पे। और वहीं अगर हमने 12 लिया तो 12 मल्टीप्लाई अगर हम 12 करेंगे तो उसका 28 ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। तो उसका दोगुना नहीं, इसका दोगुना कर देंगे, 12 का 2 जा तो आ जाएगा 24। तो यहाँ पर इसका 24 और ये 28 आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि परफेक्ट नंबर निकालना है, कि यानी जिसको हम जब हम इसके फैक्टर निकालें तो उनको प्लस करने पर भी वही नंबर आना चाहिए, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें, दोगुना करें, इसका ट्वाइस करें तो भी वो आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 28 दे रखा है, तो 28 दे रखा है यहाँ पर, तो 28 के क्या हो जाएंगे फैक्टर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। और जब अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। ठीक है, और वहीं 28 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, तो 56, यानी कि ये भी 56 और ये भी 56, तो यानी कि ये एक परफेक्ट नंबर हो गया। तो ये परफेक्ट निकालने के लिए हो गया। अब यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब कुछ कॉमन फैक्टर निकालने, अच्छा फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10। अब 1 and 10 के बीच में भी बोल रहा है कि हमें परफेक्ट नंबर बताने, चलो भाई बता देते हैं। 1 और 10 के बीच में क्या परफेक्ट, देखो 1 का निकाला फैक्टर, तो 1 का तो 1 ही आया, तो यानी कि 1 जा 1, ठीक है। तो 1 का 2 से कराएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें 2 की, ठीक है, 2 में किया तो 1 और 2, और 2 1 प्लस किया तो कितना आ गया 3, और 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आ गया 4, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर 3 की बात करें तो 3 का ये हो जाएंगे फैक्टर, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर 4 की बात करेंगे, 4 में आ जाएगा 1, 2 एंड 4, तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे इनको तो 2 और 1 2 1 4 और 4 4 16, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर आ जाएगा 5, तो 5 का करेंगे तो 1 और 5 और 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6, और वहीं हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर करेंगे 6, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 और 6, तो यहाँ पर हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 3 3 6 6 6 12 12 और 4, 12 और 4 हो जाएगा आपका 16, 12 और 4 हो जाएगा, देखो 3 3 6 6 6 12, ओह 12 4 क्यों आ रहा है, 4 की टेबल में तो आते ही नहीं है, मैं गलत कर रही हूँ भाई, मेरे को कुछ गड़बड़ हो रही है। 4 की टेबल में तो 6 आते ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 3
3 और 6 हो जाएगा 12, तो ये 12 हो जाएगा और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, तो ये वाला 6 वाला नंबर बनेगा। ठीक है, 6 वाला नंबर एक परफेक्ट नंबर होगा। बात करते हैं 7 की, तो 1 और 7 इसके फैक्टर होते हैं। 7 और 1 को प्लस करेंगे 8 पर 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यानी ये भी नहीं होगा। फिर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 और खुद में 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12, यानी कि 12 और 2 13 14 और 15 हो जाएगा, और 8 2 जा होता है 16, जो कि ये भी नहीं होगा। फिर 9 की बात करेंगे तो 9 का हो जाएगा 1 3 और 9, तो हो जाएगा 9 3 12 और ये 13, और 9 2 जा क्या होता है 18, जो कि ये भी नहीं होगा। फिर 10 की बात करेंगे तो 1 2 और 5 और खुद में 10, तो हो जाएगा 10 और 5 15 और 2 16 17, और ये हो जाएगा 18, और 18 और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, जो कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर निकला, 6 एक परफेक्ट नंबर हमारा निकला। उसके बाद बात करते हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द 20 और 28 के बीच में हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि इसमें जो भी हैं फोर्थ वाले में उनमें कॉमन फैक्टर निकालने सबके। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था फैक्टर वो होते हैं जो उस टेबल से जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे 20 और 28 जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे 24 का 8, 20 एंड 28, तो 20 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 4 और 5 10 20, ये सब 20 के फैक्टर हो जाएंगे। और 28 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 4 7 14 28, ये सब इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इनके जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे क्या, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे हमारे, निकल आएंगे कॉमन फैक्टर ही क्योंकि निकाला, कॉमन फैक्टर का हो जाएगा 1 2 एंड 4। अब उसके बाद कह रहा है बी नंबर पे 35 एंड 25, तो 35 का हमने निकाला तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 5 को 35 नहीं आता है। सी नंबर लेंगे जिसमें है 4 8 12, तो 4 8 एंड 12, यहाँ पे लिया 1 2 एंड 4, यहाँ लिया 1 2 4 एंड 8, यहाँ लिया 12 का लिया तो 1 2 3 4 6 एंड 12, तो इनके कॉमन आ जाएंगे केवल 1 एंड 2, हाँ 1 एंड 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, क्योंकि ये 4 भी यहाँ पे है। इसके बाद डी की बात करें तो डी में हमारा है 5 15 एंड 25, तो 5 15 एंड 25, 5 में आ जाएगा 1 और 5, 15 की बात करते 1 3 एंड 5 एंड 15 ऑल्सो, और क्योंकि वो तो उसका होता ही है तो उसको दिखने की कोई वो नहीं है, 1 5 एंड 25, तो इसके कॉमन क्या आ जाएंगे 1 और 5, तो क्या आ जाएगा 1 और 5, दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं कॉमन। ठीक है, इस तरीके से हमने सब निकाल लिया है। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम यहाँ 5th से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।